आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। जांजगीर चांपा जिले में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। डॉक्टर रमन सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित देशव्यापी प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रीति नीति से पदाधिकारियों को अवगत कराने के साथ केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने पर विकास कार्य को जन जन तक पहुँचाने के लिए इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण कार्यक्रम बताया। जांजगीर में आयोजित जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के बाद डॉक्टर रमन सिंह मीडिया से चर्चा की और राज्य की भूपेश सरकार को आड़े हाथों लिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद प्रदेश में रेत माफिया, शराब माफिया और कोल माफिया का बोलबाला है। सरकार इन माफिया को संरक्षण दे रही, प्रदेश में अराजकता की स्थिति बन गई है। कोयला की कालाबाजारी में भी कमीशन का खेल चल रहा और इसका खुलासा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराया जा रहा है। प्रदेश व्यापी अभियान जो चल रहा है प्रशिक्षण का, उसमें सम्मिलित होने के लिए आया हूं और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में अभी 3 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें एक एक कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, क्रिया, कार्यक्रम, योजना क्रियान्वयन और उसके साथ ही साथ मोदी जी के 8 साल में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुए उसके बारे में जानकारी, ताकि जन जन तक पहुँचे। भूपेश सरकार की असफलता और 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो उस समय के किए गए डेवलपमेंट के कार्य जो छत्तीसगढ़ में आज भी माइलस्टोन है, उन कामों को भी याद दिलाने का काम रहता है और कार्यकर्ता पूरी तल्लीनता के साथ पूरे प्रदेश में इसमें लगा हुआ है। मगर आज स्थिति छत्तीसगढ़ की है, दिन ब दिन सरकार के जैसे जैसे कार्यकाल बढ़ रहे हैं भयावह होती जा रही है। जिस प्रकार लूट भ्रष्टाचार चल रहा है, कोल माफिया पूरे छत्तीसगढ़ को शिकंजे में जड़ लिया। अद्भुत बात यह है कि दुनिया में कहीं नहीं होता, हिंदुस्तान में कहीं नहीं होता। प्रति टन 25 रुपया की रॉयल्टी लिए बिना 1 किलो कोयला नहीं जा सकता। उसका हिसाब कौन देगा भाई? रसीद कटता है क्या? ये सारा पैसा उत्तर प्रदेश और असम के चुनाव में लगाने का काम और षड्यंत्र करते, छत्तीसगढ़ के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। शराब माफिया आज इतने पावरफुल हो गए हैं कि उनके खिलाफ शिकायत होती है तो जो शिकायत करता है उसके खिलाफ FIR होता है। कोयले के लिए शिकायत कर दिया OP चौधरी ने तो उसके खिलाफ मामला दर्ज होता है। अजीब स्थिति है कि चोरी करने वाले को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जुआ सट्टा अपराध, SP से पूछो तो नीचे का अधिकारी बोलते हैं साहब पैसा दे के आए हैं, कहाँ से रोकेंगे। ये हालत है कि जुआ सट्टा में प्रतिबंध नहीं, हत्या और अपराध बढ़ते जा रहे हैं। ये पौने 4 साल में भूपेश बघेल की हालत, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं हो रहा है, न कहीं सड़क, पुल, न पुलिया, स्कूल, अस्पताल, कोई डेवलपमेंट के काम से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ गौठान करके 5 साल 4 साल निकाल दिए। मुझे लगता है कि जनता के अंदर आक्रोश इस बात को लेकर है कि जो अच्छी योजना चल रही थी उन योजना का भी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। 16 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों का छीनने वाले व्यक्ति भूपेश बघेल है, जिन्होंने गरीबों के आवास छीन लिए। आज 16 लाख आवास बन गया होता तो गरीबों को भटकना की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो भी काम डेवलपमेंट के आए थे वो सारे काम इसलिए लौटते जा रहे हैं कि सरकार की उसमें कोई रुचि नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है। आज किसानों के साथ सबसे बड़ा छल किया जा रहा है। 2500 रुपया धान की कीमत देने की बात करते हैं, मगर 2500 रुपया देने के साथ साथ उनके दूसरे जेब से सरकार पैसा निकाल लेती है। 490 करोड़ का आखिरी किस्त नहीं दिया गया किसानों को, 4 किस्त में से 1 किस्त का पैसा पूरा काट दिया गया। 10% रकबा उनका किसानों को कम कर लिया गया जो किसान को मिलता था। 4 किस्तों में पैसा देते हैं। 2500 रुपये को बैंक में यदि जमा भी कर दे हर क्विंटल पीछे तो 1 साल में उसका ब्याज 300-400 रुपया हो जाता है। और उसके साथ किसानों को मजबूर किया जा रहा है कि उनके जो गौठान में बनने वाला खाद है, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, मगर ना वर्म का उपयोग ही नहीं है। केचुआ लेगा ही नहीं 1 किलो और वर्मी कंपोस्ट बन गया टनों में। ये तो उसको गोबर को, सूखे छेने को पीस के काली मिट्टी में मिला के दे रहे हैं। जन जन में आक्रोश। इसमें किसानों को 600 से 800 रुपये लूटा जा रहा है।
न यूरिया है, न सुपर फास्फेट है, न DAP है। सोसाइटी में नहीं मिल रहा है। सेठ के यहाँ जितना चाहिए ले लेगा, कीमत ज़्यादा दो और उनसे कमीशन खोरी के अनुसार अधिकारियों की मिली भगत है पूरे प्रदेश में और किसानों को लूटा जा रहा है। सरासर पूरे किसान सभी नाराज हैं। सिंह साहब, प्रदर्शन किया गया है। सत्याग्रह कोई आंदोलन नहीं है, एक दिन में सत्याग्रह आंदोलन क्या चलाएंगे वो। प्रदर्शन किया गया है और किस बात को लेकर के? अग्निपथ। तो अग्निपथ को लेकर के चलाए गए हैं। युवा बेरोजगार हैं, वो चाहते हैं रोजगार मिले और जो वैकेंसी जारी हुई है काफ़ी संख्या में लोगों ने आवेदन भरे हैं, मतलब वो रोजगार के दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। सरकार कांग्रेस ने 71 में चुनाव में नारा दिया था, गरीबी हटाओ देश बचाओ, लेकिन कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही, गरीबी नहीं हटी, न देश बचा सके। और आज जो बेरोजगारों के जो क्या स्थिति बना करके लोग रखे, जब रोजगार की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस दिशा में हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं। उसमें बहुत सारे प्रावधान दिए हैं, लगातार उसमें लेख आ रहा है कि इस 4 साल के बाद में 25% को उनको नियमित भर्ती में की जाएगी। अलग अलग प्रदेश राष्ट्रों में आप देखेंगे कि कंपलसरी सेना को किया गया है अपने जीवन काल में, कहीं 2 साल का है तो कहीं 1 साल का है, कि जीवन में उसके अनुशासन, संयम और नियम का क्या महत्व होता है। लेकिन महज इसको एक अपने नज़रियों से कांग्रेस देख रही है। तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधानसभा में आप प्रदर्शन करके क्या बताना चाहते हैं? ये वास्तविक में ना कोई, जो आप बोल रहे थे ना ये कोई प्रदर्शन है उनका, ना कुछ ये है, महज एक नौटंकी है। और ये नौटंकी करके ये दिखाना चाह रहे हैं आज किसान को खाद उपलब्ध नहीं है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, बाज़ार में यूरिया डबल रेट पर, DAP डबल रेट पर। आखिर बाज़ार में सुनिश्चित है तो सोसाइटी में आप सुनिश्चित क्यों नहीं कर पा रहे हैं? वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों के साथ में ज़बरदस्ती और किसानों का शोषण, किस बात को लेकर के कि आप बैंक से पैसा उठाएंगे, बैंक से खाद उठाएंगे तो ये आपको लेना ही पड़ेगा। ये जो फरमान आदेश जो जारी किए हैं, ये फरमान को, आदेश को सरकार को वापस लेना चाहिए और वापस लेकर के किसान के ऊपर छोड़ना चाहिए कि आपकी आवश्यकता है तो आप ले और नहीं तो ना ले। लेकिन जिस प्रकार से उनके ऊपर ये अफसरशाही रवैया जो अपनाए गए हैं और जिस प्रकार से उनको लेने को मजबूर किया गया है, वास्तविक में किसान के साथ में ये अन्याय है। हाँ, अब आप लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।